अमरावती जिले के वरुड़ तहसील के क्रिरोशीपुरा में भैंस बांधने के विवाद में एक युवक की हत्या कर दी गई। इस मामले में पुलिस ने 2 सगे भाइयों को गिरफ्तार किया है। मृतक 28 वर्षीय गब्बर उर्फ शफीक शाह है। अमरावती जिले के वरुड़ के क्रिरोशीपुरा में भैंस बांधने को लेकर 2 पड़ोसियों में विवाद हो गया। देखते ही देखते विवाद मारपीट में बदल गया। इसी बीच आरोपी ने गब्बर उर्फ शफीक शाह के सीने में चाकू घोंप दिया। तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पंचनामा कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस मामले में पुलिस ने 2 सगे भाइयों को गिरफ्तार किया है। अमरावती जिले के पोहरा गांव में तेंदुए ने हमला कर दिया। तेंदुए के डर से घबराए ग्रामीणों ने वन विभाग से मदद की मांग की, जिसके बाद वन विभाग की टीम ने तेंदुए को कैद कर ग्रामीणों को दहशत से मुक्त कराया। पिछले कुछ दिनों से अमरावती शहर से सटे पोहरा गांव में तेंदुए ने आतंक फैला रखा था। इस तेंदुए ने गांव के पास कई बकरियों का शिकार किया था। इससे पशुपालकों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। तेंदुए की मौजूदगी से नागरिकों में दहशत का माहौल बन गया। स्थानीय नागरिकों ने इसकी सूचना वन विभाग को दी। वन विभाग की रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची। इस दौरान टीम ने तेंदुए को डांट मारकर बेहोश कर कैद कर लिया। तेंदुए को वन विभाग के पशु चिकित्सालय ले जाया गया। तेंदुए के पकड़े जाने से नागरिकों ने राहत की सांस ली। अमरावती जिले के तिवसा शहर में रहने वाले एक युवती ने अपनी इच्छा से शादी की, लेकिन परिवार वाले के विरोध और डर से उसने पुलिस की मदद ली है। लेकिन युवती के परिजनों ने इस विवाह के विरोध में पुलिस थाने में हंगामा किया। अमरावती जिले के तिवसा शहर में रहने वाले एक परिवार की 19 वर्षीय बेटी ने 28 वर्षीय युवक के साथ हाल ही में प्रेम विवाह किया है, लेकिन युवती के घर वाले इस शादी का विरोध कर रहे हैं, जिससे युवती ने पुलिस से सुरक्षा की मांग की है। इस संबंध में युवती के घर वालों को जानकारी मिली, जिसके बाद उसके परिजन और अन्य लोग पुलिस थाने में आ धमके और जमकर हंगामा किया, जिससे तनाव का माहौल बन गया था। टेक्लॉन्स 2023 का उद्घाटन अमरावती शहर में रेकी ग्रैंड मास्टर राज दीदी ने किया। इस अवसर पर राजेश्वरी मोदी ने छात्रों का मार्गदर्शन किया। पीआर पोटे पाटिल एजुकेशनल ग्रुप के विद्यार्थियों द्वारा 2 दिवसीय टेक्लॉन्स 2023 अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव का आयोजन किया गया है। इस महोत्सव का उद्घाटन रेकी ग्रैंड मास्टर माननीय राज दीदी के हस्ते किया गया। इस अवसर पर छात्रों सहित एनआरएसपी के अनुयायियों ने राज दीदी से मुलाकात कर उनका आशीर्वाद लिया। रेकी ग्रैंड मास्टर राज दीदी ने जोर देकर कहा कि हम भाग्यशाली होने पर भी कुछ चीजें प्राप्त नहीं कर सकते, जबकि हमारे हृदय में सकारात्मक ऊर्जा हमें भाग्य प्राप्त करने में महत्वपूर्ण योगदान देती है। उन्होंने विचार व्यक्त किए कि यदि उच्च कर्म से आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, आपके विचार सकारात्मक, सौम्यवानी, न्यायपूर्ण व्यवहार, परिश्रम, ईमानदारी, उत्साह और विनम्रता होनी चाहिए, तो आपके भाग्य का नवीनीकरण हो सकता है। इस मौके पर उन्होंने विद्यार्थियों को सफल जीवन जीने की सलाह दी। इस दौरान पीआर पोटे पाटिल एजुकेशनल ग्रुप के संस्था आधार स्तंभ रामचंद्र पोटे पाटिल, संस्था के अध्यक्ष प्रवीण पोटे पाटिल, अनुराधा पाटिल, संस्था के उपाध्यक्ष श्रेयस पाटिल, श्रुति पाटिल, कॉर्पोरेट अधिष्ठाता प्राध्यापक मोनिका जैन, बीएएमएस महाविद्यालय के अधिष्ठाता डॉक्टर श्याम सुंदर भूतड़ा के साथ ही स्टूडेंट ऑर्गेनाइजिंग कमेटी मेंबर के सभी विभाग प्रमुख उपस्थित थे। टेक्लॉन्स 2023 कार्यक्रम के उद्घाटन के बाद रोबोटिक्स, पेपर प्रेजेंटेशन, प्लेसमेंट टेस्ट, कटिया, प्रोजेक्ट एंड मॉडल कंपटीशन, इनोवेशन, पोस्टर एग्जीबिशन की शुरुआत हुई। इसमें हजारों विद्यार्थी शामिल हुए हैं। अमरावती जिले के श्री क्षेत्र रेवसा में श्री संत ब्रह्मचारी महाराज की पुण्यतिथि यात्रा उत्सव का आयोजन किया गया। इस अवसर पर आयोजित भव्य महाप्रसाद का हजारों श्रद्धालुओं ने लाभ उठाया। अमरावती जिले के श्री क्षेत्र रेवसा स्थित संत ब्रह्मचारी महाराज के समाधि परिसर में 10 जनवरी से विभिन्न धार्मिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का शुभारंभ किया गया। भजन, कीर्तन, गृह हवन, रथ यात्रा, पालकी जुलूस, दिंडी, ढोल ताशे की टोली, झांकी प्रतियोगिता, कटार प्रतियोगिता, रक्तदान, स्वास्थ्य जांच, दांतों की जांच, मलखम, जिम्नास्टिक, योग, गोपाल काला प्रदर्शन, दही हांडी, महाप्रसाद आदि का आयोजन किया गया है। यहाँ संत ब्रह्मचारी महाराज और श्री संत
गाड़गी बाबा की भी पूजा की जाती है, इसलिए इस तीर्थ स्थल का और अधिक महत्व है। 17 जनवरी को रेउसा में आयोजित महाप्रसाद में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए और महाप्रसाद ग्रहण किया। इस आयोजन के दौरान गांव के चौराहों पर विशेष सजावट की गई थी। गांव में सबके दरवाजे के सामने रंगोली बनाई गई। इस अवसर पर पूरा गांव विट्ठल की पंडरी जैसा लगने लगा था। WIRC अमरावती शाखा और केंद्रीय वस्तु व सेवा कर विभाग, टैक्स बार एसोसिएशन अमरावती, विदर्भ टैक्स प्रैक्टिसेशन एसोसिएशन नागपुर और अमरावती चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने संयुक्त रूप से स्वच्छता पखवाड़ा का आयोजन किया। बुधवार को इस कार्यक्रम का उद्घाटन हुआ। देश के समग्र विकास और अर्थव्यवस्था में उद्यमियों की भूमिका बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण है, इसलिए सरकार द्वारा उद्यमियों को हमेशा रियायतें दी जाती है। हालांकि अभय कुमार ने ये भी आश्वासन दिया कि सरकार GST कर संग्रह प्रणाली को सरल तरीके से लागू करने के लिए काम कर रही है। वैट के बाद जो टैक्स कलेक्शन सिस्टम GST आया, GST हम सबके लिए नया था, लेकिन इसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट की भूमिका काफी अहम हो गई है। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट सरकार और उद्यमी के बीच महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस मौके पर कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। आज जो कार्यक्रम आहे याच्यात आपण टॉप 25 जे टॅक्स पेयर आहे त्यांना पण आपण बोलवलेलं आहे आणि GSTच्या बाबतीत असं सांगाल की GSTचं कंप्लायन्स जे आहे ते वेळोवेळी आणि ड्यू डेटच्या हिशोबाने करायला पाहिजे, कारण की एक दिवसही जर आपल्याला GSTR1 जसं दाखल करायला उशीर झाला तर त्याचं जे आहे कॉन्सिक्वेन्सेस समोरच्या व्यापाऱ्यांना होतं, त्यांना क्रेडिट मिळत नाही। GSTचे सगळ्या ड्यू डेट्सचा फॉलोअप करायला पाहिजे, GSTचा टॅक्स वेळेवर भरायला पाहिजे, कारण की एक दिवसही उशीर झाला तर आपल्याला त्याच्यावर 18% टॅक्स लागतो। आणि जी लिंक आहे GSTमध्ये सगळे B2B जे व्यापारी आहेत त्यांची एक लिंक राहते, ती लिंक ब्रेक होते। ऑडिट वेळेवर करायला पाहिजे आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे ज्या नोटिसेस येतात त्या नोटिसेस मेलवर येतात। तर GST रजिस्ट्रेशनमध्ये ज्यांनी ईमेल ॲड्रेस व्यापाऱ्यांचे दिले असेल त्यांनी व्यापाऱ्यांनी चेक करायला पाहिजे, किंवा ज्यांचे टॅक्स कन्सल्टंटचे ईमेल ॲड्रेस असेल तर त्यांनी चेक करायला पाहिजे आणि नोटिसेसचं उत्तर वेळेत 100% द्यायलाच पाहिजे, जेणेकरून भविष्याच्या समस्या येणार नाही। आप जैसा जानते हैं कि हमारे देश में GST बहुत अच्छे तरीके से कलेक्शन हो रहा है। हर महीने लगभग हम 1.5 लाख करोड़ इकट्ठा कर पा रहे हैं। तो हम अमरावती में हमारे अपने साथियों के बीच चार्टर्ड अकाउंट एसोसिएशन, टैक्स बार एसोसिएशन अमरावती और हमारे जितने भी SSC हैं उनके साथ मिलके उनको GST के बारे में उनसे हम विचार विमर्श करने आए हैं। उनकी क्या कुछ दिक्कतें हैं उसको हम दूर करेंगे, साथ ही GST का कंप्लायंस हम कैसे बेहतर सुनिश्चित कर सकते हैं इस पे एक हम विचार मंथन करने वाले हैं। और जो आम जनता है उनको टैक्स कंप्लायंस यदि 20 लाख रुपए तक की हमारी सीमा है, उसके नीचे का यदि आप व्यापार करते हैं तो आपको टैक्स भरने की ज़रूरत नहीं है, यदि आप क्रेडिट नहीं लेते हैं तो। अमरावती जिले के तिवसा विधानसभा क्षेत्र के नागरिकों के स्वास्थ्य के लिए तिवसा विधानसभा क्षेत्र की विधायक एडवोकेट यशोमती ठाकुर ने आरोग्यवारी आली आपलादारी की अवधारणा पेश की थी। इस अवधारणा को आगे बढ़ाने के लिए मोजड़ी के श्री रामचंद्र युवा कल्याण संस्थान की पहल पर भांबोरा पालवाड़ी अहमदाबाद गांव में स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। अमरावती जिले के तिवसा विधानसभा क्षेत्र के नागरिकों के स्वास्थ्य के लिए यशोमती ठाकुर ने आरोग्यवारी आली आपलादारी की अवधारणा पेश की थी। इसी अवधारणा को आगे बढ़ाते हुए मोजरी से श्री रामचंद्र युवा कल्याण संगठन ने पहल की है। इस अभिनव पहल की शुरुआत आंभोरा गांव से की गई है। अंभोरा पलवाड़ी अहमदाबाद के 300 से अधिक ग्रामीणों की जांच की गई और मुफ्त में दवा दी गई। फिर सुबह 11 बजे निम्भोरा देलवाड़ी और देहनी के ग्रामीणों को भी सेवा का लाभ मिला। दोपहर करीब 1:30 बजे पुराने और नए भरवाड़ी चांगुर ठेरे ठानाठुणी गांव के नागरिकों ने भी पहले दिन इस गतिविधि का लाभ उठाया। तिवसा निर्वाचन क्षेत्र के अधिकांश गांव मुख्य शहर से बहुत दूर है। कुछ गांव में सरकारी अस्पतालों, निजी अस्पतालों की कमी है। इन सभी से अवगत होकर अमरावती के पूर्व पालक मंत्री एवं तिवसा विधानसभा क्षेत्र की विधायक एडवोकेट यशोमती ठाकुर ने आरोग्याची वारी आली आपलादारी की अवधारणा को लागू करने का निर्णय लिया। ये टीम सुबह सुबह गांव पहुंचती है और ग्रामीणों के स्वास्थ्य की जांच करती है और उन्हें मुफ्त में दवा देती है। जांच के दौरान अगर किसी को गंभीर बीमारी होती है तो उसे जिला अस्पताल शिफ्ट करने की सलाह दी जाती है।
और वहां पहुंचने की व्यवस्था की जाती है। इससे ग्रामीणों को काफी फायदा हो रहा है, खासकर वरिष्ठ नागरिकों और महिलाओं को इसका ज्यादा फायदा मिल रहा है। अमरावती जिले के दरियापुर तहसील के कान्होली की चंद्रभागा नदी क्षेत्र में 2 युवकों ने एक 70 वर्षीय व्यक्ति पर जानलेवा हमला किया। इस हमले में बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल बुजुर्ग का नाम धनबा वानखेड़े है, जो कि कन्होली का रहने वाला है। धनबा वानखेड़े मंगलवार 17 जनवरी की रात करीब 9 बजे चंद्रभागा नदी के किनारे से जा रहा था। इसी दौरान आरोपी राहुल जनार्दन वानखेड़े और उसके एक साथी ने उस पर जानलेवा हमला कर दिया। इस हमले में धनबा वानखेड़े गंभीर रूप से घायल हो गया और करीब 1 घंटे तक नदी किनारे खून से लथपथ पड़ा रहा। घटना की जानकारी जब स्थानीय लोगों को मिली तो उन्होंने गोपाल पाटिल को मदद के लिए बुलाया, जिस पर गोपाल पाटिल अपने साथियों के साथ मौके पर पहुंचे। घायल को प्राथमिक उपचार के लिए उप जिला सामान्य अस्पताल दरियापुर में भर्ती कराया गया है। पुलिस फरार आरोपी की तलाश कर रही है। अमरावती शहर के तलेगांव दशासर के शंकर पट को नई संजीवनी मिली है। लगभग 9 साल बाद शुरू हुए शंकर पट में पहली बार महिलाओं ने भाग लिया। अमरावती जिले के तलेगांव दशासर की शंकर पट सदियों पुरानी परंपरा है, जिसे एक नया जीवन मिला है। 9 साल बाद पहली बार महिला धुरकरी बनकर एक जोड़ी बैलों को तेज गति से चलाई। तलेगांव दशासर का शंकर पट विदर्भ में प्रसिद्ध है, लेकिन इस पर प्रतिबंध के चलते ये 9 साल तक बंद था। बाद में इसे कोर्ट ने मंजूरी दे दी, लेकिन उसके बाद 2 साल तक कोरोना के कारण ये शंकर पट नहीं भरा। इस वर्ष शंकर पट शुरू हो गया है और सैकड़ों बैल यहाँ प्रवेश कर चुके हैं। पहिल्यांदा समजा 8 वर्षात, त्याच्यानंतर 8 वर्षानंतरच्या गॅपमध्ये हाही पहिल्यांदा केलं. कसं वाटलं यावर्षी? खूप बरं वाटलं. जसा आमच्या तळेगाववाल्यांना पट आहे म्हणून जसा उत्साह आहे ना, तसा आमच्यात पण होता की पुरुषाबरोबर महिला सुद्धा पट हकलू शकते. म्हणजे पुरुषापेक्षा महिला कोणत्याच कामात मागे नाही आहे. नोकरी म्हणा, कोणत्याही क्षेत्रामध्ये समजा महिला पुरुषांच्या मागे नाही आहे. खूप बरं वाटलं आणि एक उत्साहाचं वातावरण. आपण सुद्धा आपल्याकडे शेती वगैरे बैल नसताना सुद्धा आपण बैल हकलू शकतो. हा एक नवीन अनुभव चांगला वाटते. खूप गर्वाचं मोमेंट आहे. कसं म्हणजे पहिलंच वर्ष आहे का तुमचं गाडी चालवायचं? हो, पहिलंच वर्ष आहे. जेव्हा मी बघितलं तेव्हा तो खूप लहान होती. 8 वर्षानंतर आलाय. आज पहिल्यांदाच करायला मिळत आहे. काय वाटतं तुला? कसा आनंद घेतलाय तू? खूप छान वाटलं करून आणि खूप वेगळा काहीतरी प्रसंग होता हा करण्याचा. ते मला कळायला भेटतं. इतरांना काय सांगशील? इतरांना बाकी माणसं तर हाकलतातच, त्यांना तर चान्स मिळतोच. त्यांच्यासाठी 3 दिवसाचा पट असतो. हा 1 दिवसाचा पण बायांसाठी असतो आणि ते पण फक्त तळेगावात असतो, जेणेकरून सगळ्या बायांना ते प्रोत्साहन मिळालं पाहिजे, पुढच्यासाठी पण मिळालं पाहिजे. सगळ्या बाया सगळ्या गोष्टीत समोर गेल्या पाहिजेत. याच्यासाठी हे खूप चांगली गोष्ट आहे. आज ती मला करायला मिळत आहे. अमरावती शहर में प्रभात कॉलोनी के निवासी रविंद्र गुल्हाने ने स्थानीय 21 वरिष्ठ नागरिकों को लेकर आध्यात्मिक यात्रा के लिए निकले हैं। मंगलवार की शाम पशुपतिनाथ, प्रयागराज आदि विभिन्न स्थानों के दर्शन के लिए बड़े ही उत्साह के साथ ये यात्रा रवाना हुई। अमरावती निवासी रविंद्र गुल्हाने सपत्नीक 21 वरिष्ठ नागरिकों के साथ मंजरी मसला स्थित संत मधुबाबा का आशीर्वाद लेकर दर्शन यात्रा के लिए रवाना हुए। गुल्हाने परिवार एवं साथियों की ओर से पिछले 10 सालों से वरिष्ठ नागरिकों के लिए निःशुल्क यह गतिविधि क्रियान्वित की जा रही है। बुजुर्गों ने हमेशा समाज के लिए अपनी जिम्मेदारी निभाई है, लेकिन इन सब के बीच वो अपनी इच्छाओं को हमेशा पीछे छोड़ देते हैं। इसलिए अब गुल्हाने परिवार ऐसे बुजुर्गों को अपनी ओर से तीर्थ यात्रा पर लेकर जाते हैं। जाति, धर्म, पंथ एक तरफ, जीवन भर संघर्ष करने वाले वरिष्ठ नागरिकों के सामाजिक योगदान को देखते हुए इस वर्ष नेपाल में स्थित पशुपतिनाथ, सीता माता की जन्मभूमि जनकपुर, गोरखपुर स्थित गोरखनाथ मंदिर, अयोध्या, प्रयागराज, त्रिवेणी संगम की यात्रा का आयोजन किया गया है। बड़े ही उत्साह के साथ मंगलवार को ये यात्रा अमरावती से रवाना हुई। सच्चिदानंद भक्त प्रतिपालक श्री गाव निवासी समर्थ सद्गुरु महाराज की जय।